हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। इस ठंडी के दौरान मैं चलता हूँ ट्यूबलेशन की तरफ। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर तो ज़रूर करिएगा। चलिए, लाइक तो बनता है यार। चलिए, क्योंकि मैं ये सब जो वीडियो लेके आ रहा हूँ सब आप लोगों के लिए सब आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं सवाल, ठीक है। और अच्छा, इसके पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि निर्देश आप कोई भी सवाल हो जरूर पढ़ा किया करिए, ठीक है। 6 विभिन्न शहरों में 6 शहर है, वो क्या है, विभिन्न माने अलग अलग, ठीक है। एक प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या लाखों में तथा इसमें पास व फेल होने वालों का अनुपात, पास व फेल होने वालों का अनुपात। और क्या दिया, शहरों यानी कि नगर, क्या होता है शहर यानी कि नगर। जैसा कि आपका ये शहर दिया गया है, ठीक है, ये नगर में डिफाइन किया है, ठीक है। उम्मीदवारों की संख्या लाखों में, ये सब जो संख्या आप इसको देख रहे हैं ना दोस्तों, ये सब जो संख्या है ये सब क्या दोस्तों लाखों में है। अब इसको लाख मानिए। पास व फेल होने वालों का अनुपात, ठीक है। पास यानी कि जो आगे की जो संख्याएं हैं, जैसे कि 7 5 4 1 3 7 है, ये क्या है, पास होने वालों की संख्या है, अरे अनुपात है। इसके बाद 3 3 5 3 2 5, ये सब क्या है दोस्तों, फेल होने वालों का अनुपात है। तो चलिए, आप वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। और हाँ, फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि आप निर्देश को जरूर पढ़िए यदि आप नए हैं, ठीक है। तो इसको पॉज करके 2 बार पढ़िएगा, और यदि आप पुराने हैं तो फिर आप मजे हुए खिलाड़ी वैसे भी हैं। तो चलिए दोस्तों, सवाल, नगर सी से क्या है, सी से परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या नगर बी से परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों का संख्या का कितने प्रतिशत है। इसमें क्या पूछ लिया दोस्तों, प्रतिशत यानी कि परसेंट पूछ लिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे दिया है नगर सी से परीक्षा देने वाले, तो सी कहाँ है, ये है, तो इसका क्या है 1.08 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लाखों का, तो क्या करेंगे हम लाख का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो ये आपका ये क्या होगा, 1,08,000 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या पूछ दिया है, सी के बाद क्या पूछ दिया है बी, तो यहाँ पे आपका बी हो गया। बी का फिर वही क्या है 3.14, तो यानी कि दोस्तों फिर ये लाखों में गुणा होगा, ठीक है। इसके बराबर क्या हो जाएगा 3,14,000, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसमें अब पूछा गया प्रतिशत, तो इसके बराबर क्या हो, प्रतिशत बराबर आपका हो जाएगा 1,08,000 बटे के 3,14,000 गुणे 100, ठीक है। 2 0 से कैंसिल आउट हो गया ये इससे। अच्छा, फिर इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको जब हम ऐसे जब कैंसिल आउट करेंगे तो आपको ये क्या हो जाएगा 34.39। और वैसे भी आप को जोड़ घटाना बुरा भाग तो आता ही होगा, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपका हो गया परसेंट, ये कितना पूछा, परसेंट में ही पूछा है, आपका हो गया आंसर। अच्छा, यदि ये पूछ लिया कि एग्जैक्ट जब पूछ लिया तो ये क्या होगा, जब ये पूछेगा तो आपका ये होगा, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और चलिए हम चलते हैं इसी प्रकार से सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। नगर ई से परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। आपको यहाँ पे देखिएगा श्रेणी यानी कि जो ये तालिका दिया गया है, आपको एक बार नहीं मैं कह रहा हूँ 2 3 बार 10 बार आप देखिएगा तब आपको समझ आ जाएगा। नहीं तो इसमें उसमें करके आप चले जाएंगे तो कहेंगे कि सर पता नहीं कैसे पढ़ाए थे, समझ रहे नहीं। दोस्त किसी और का नहीं, खुद का होता है, ठीक है। तो ई का अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, ई का है, ठीक है। अब क्या पूछा है, ई से परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, तो क्या निकालना है। अब ये हो गया ई, तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1.85, ठीक है। इसका
पास होने वालों का, तो पास होने वालों को हम निकालेंगे 1.85। अब क्या करेंगे, लाखों में है, हमने आपको बार बार बताया है और बता भी रहा हूँ, तो ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 1,85,000 क्या हो जाएगा दोस्तों, 1,85,000 हो जाएगा। अच्छा, इसका अब क्या करना है, अनुपात क्या है इसका, 3:2, यानी कि 3 और 2 5 जब जुड़ जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2/3, 2 5 ना, ये क्या है, 2 की क्या हो जाएगा दोस्तों, 5। अच्छा, 1,85,000, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, 3, अच्छा सॉरी, देखिए यहाँ पे 3 है ना, 3 के यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। अब ई का है 3 2 5, तो 3/5 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, 5 क्या 5 हो गया। अब 5 यहाँ की आपका यहाँ हो गया 15, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 37, ठीक है। 5 अधिक 35 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 3 था ना, 1 2 3, यहाँ पे 000 है, तो इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब 3 7 के 21 हो गया, 3 3 का 9 2 11। आपका ये निकल के कितना है दोस्तों, 1,11,000 आपका ये हो गया आंसर। और इसमें क्या पूछा है, उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, तो उम्मीदवारों की संख्या 1,11,000। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें पूछा क्या है, नगर डी से, नगर, ये नगर हो गया, डी से परीक्षा में फेल हुए उम्मीदवारों को, अच्छा यहाँ पे दोस्तों पूछ लिया था पास, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ लिया है, फेल हुए उम्मीदवारों की संख्या का नगर ए से परीक्षा में फेल हुए उम्मीदवारों से क्रमशः क्या अनुपात है। ओ, ये तो बहुत ही सरल है, अनुपात तो ही पूछा है ना, लेकिन इसको चलिए सरल करते हैं, ठीक है। इसको हम दोस्तों सरल करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी का लेंगे। तो आपका यहाँ पे नगर क्या है, डी है, तो डी का क्या है 2.27, ठीक है। अब ये लाखों में है, तो हम लाखों की बात कर देते हैं, गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2,27,000, ठीक है। 2 लाख, ये क्या होगा दोस्तों, 27,000। अच्छा, अब ये हो गया डी का हम निकाले हैं, ठीक है, डी का। अब इसका क्या अनुपात क्या है, 1.3 है, तो 3 1 4, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा, 3/4। अच्छा, चलिए इसको हम थोड़ा सरल करके देखते हैं, पहले एक को हम सरल कर लेंगे, ठीक है। तो 2,27,000 गुणे 3/4, ठीक है। अनुपात पूछा है, कुछ और नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर 2 से सरल करेंगे, ठीक है, क्योंकि संख्या पद्धति में आपको पढ़ाया गया है, इससे मतलब कि मेरे पिछले मैं संख्या पद्धति पढ़ाया हूँ, मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो मेरे नए साथी हैं, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। जिस इकाई अंक में 0 से लेके 2 4 6 8 तक रहे, तो वो क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो क्या है, यहाँ लास्ट में 0 है, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो गया आपका यहाँ पे। फिर क्या हो जाएगा, 2 1 क्या 2, फिर यहाँ पे 11 हो गया, फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 के 6, 2 5 के आपका यहाँ पे 10 हो गया, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 00, यानी कि 1,00,000 ये देखिए, सॉरी 2,27,000 है ना, हाँ मैंने 11 22, ठीक है। आपका यहाँ 11 हो गया, ठीक है। अब फिर क्या, 2 3 के 6 हो गया दोस्तों आपका, ठीक है। अब यहाँ पे बचा 1 आपका, फिर 2 5 के 10, ये भी कट गया, यानी कि 2 0 आपका आ गया, ठीक है। 1,35,000 कितना आ गया दोस्तों, 1,35,000। तो फिर अब देखते हैं, फिर से हम 2 से देखते हैं कैसे लाओ, ठीक है। फिर 2 क्या 2 2 5 के आपका यहाँ पे हो गया 10, ठीक है। 2 6 12 हो गया ना। अब यहाँ कितना आ गया, फिर यहाँ पे 15, फिर 2 7 के 14, ठीक है। अब ये 2 5 के 10, यानी कि 56,750। अब इसमें हम जब गुणा कर देंगे दोस्तों 3 का, तो ये कितना निकल चला जाएगा, 3 0 0 आपका, 3 5 15 के 5 हो गया, 3 7 21, 1 22 आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 3 7 18, 2 20 हो जाएगा, 3 5 15, 2 17, 1,70,250, ठीक है। आपका ये किसका निकल के आया, डी बराबर 1,00,000
70,250। ठीक है, आप वीडियो में बने रहिए। इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आप नए हैं तो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब ये डी का निकल के आया है। ठीक है, डी का, ठीक है। अब हम निकालते हैं डी बराबर आपका ये क्या निकल के आया दोस्तों, 1,70,250 ये निकल के चला है आपका। अब चलिए दोस्तों हम निकालते हैं किसका, डी का निकल गया। अब हम निकालेंगे ए का। ठीक है, ए यहाँ पे है तो ए का 1.125। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, फिर हम लाखों में गुणा कर देंगे दोस्तों। ठीक है, अच्छा ये लाखों में तो इसका क्या हो जाएगा, 1,25,000। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1,00,000 2 2.5 सैकड़ा 1,000 10,000 लाख, 1,25,000 हो गया। अच्छा इसका हम निकालेंगे क्या, अनुपात तो निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा 7 3 10 ना, 7 3 10, 3 बटे के क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। ठीक है, 1,25,000 गुणे 3 बटे 10 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 1 से ये कैंसिल और जब हो गया तो क्या होगा, 3 5 की क्या हो गया दोस्तों 15 हो गया, 3 दूनी की 6 1 7 हो गया। ठीक है, अब ये डबल जीरो हम इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे ना, 3 5 15 हो गया, 3 5 15 हो गया आपको, 3 दूनी 6 1 7 3 1 क्या 3 37,000 आपका ये क्या होगा दोस्तों 500। ठीक है, फिर से हम इसको इस करते हैं, 37,000 आपका ये पूरा क्या निकल गया दोस्तों, 1,00,000 कितना था, 1,70,250। ठीक है, अब आपका यहाँ इसके बटे, अब ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 3,00,000 ये। ठीक है, अब इसके बराबर हम क्या कर देंगे, 1,70,200 ये 50 हो गया। ठीक है, 1,70,250 हो गया आपका, 1 2.5 सैकड़ा 1,000 10,000 लाख। ठीक है, अब ये क्या होगा 37,500, 1 0 1 0 से जब कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या हुआ, फिर इसको हम 5 से देखते हैं ना, 5 तिहाई के 15 हो गया आपका। ठीक, अब यहाँ पे ये कितना बचा, 5 से 1 जब 15 हो गया तो फिर आपका यहाँ पे बचा 2, फिर 5 चौके आपका यहाँ पे हो गया 20। ठीक, को हम इस तरीके से करके देखते हैं ताकि आपको भी समझ में आए दोस्तों। ठीक, 5 तिहाई 15 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे हम 0 उतार लिए, फिर 5 चौके 20 ये कैंसिल आउट हो गया, फिर हम 2 उतारे भाग नहीं गया 5, यानी कि आपका यहाँ कितना 3 4 0 5 यानी कि 3,405 आपका हो गया। ये इसको ये कैंसिल आउट मतलब करने। ठीक है, अब इसको हम करते हैं। ठीक है, 5 7 35। ठीक है, अब कितना आ गया, फिर 5 मतलब ये हो गया 5 7 35, फिर 5 5 की 25 यानी कि आपका ये क्या हो गया 750 हो गया। अब चलिए इसको हम 3 से कैंसिल आउट करते नहीं तो फिर 5 से देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा ना, 15 150। ठीक है, अब इसको हम फिर 5 से 5 6 30 आपका हो गया दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अब ये जब 30 हो गया तो 5 8 40 ना, इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं 3405। ठीक है, 5 6 30 आपका हो गया यहाँ पे, ये 4 0 तारे 5 8 कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, अब ये 5 सॉरी 1 मिनट अब बने रहेगा तो दोस्तों आपका ये कितना हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, आप यहाँ पे हो गया 681 हो गया, तो ठीक है 681 दोस्तों, 681 बटे 150। अच्छा अब ये क्या होगा, देखिए आपको जोड़ना है। देखिए अब ये क्या हो जाएगा 3 3 दूना के 6 हो गया आपका। ठीक है, अब 3 दूना के 6 फिर हो गया 3 सत्ते 3 मतलब 3 सत्ते 21 हो गया। ठीक है, अब 3 5 15 यानी 50 हो गया। अब इसके अनुपात 227। ठीक है, अनुपात के क्या हो गया दोस्तों 50। आपका ये पूछा
था, ये अनुपात में ही पूछा था, तो आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए आप दोस्तों वीडियो में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों अब मैं चलता हूँ ये सवाल की तरफ। नगर यफ से परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों की संख्या सभी शहरों, क्या दिया है, सभी शहरों से मिलाकर, ये क्या है, सभी शहरों से क्या किया है, ये मिलाकर उम्मीदवारों कुल संख्या का कितने प्रतिशत पूछ दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ का निकालेंगे। तो यह बराबर क्या है दोस्तों, 2.73 है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 7, 5, 12, ये यानी कि हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप उसको ध्यान रखिएगा, ये लाख में है। ठीक है, अब ये 5 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, 12, तो हम गुणा इसको डायरेक्ट करेंगे, 5, अच्छा ठीक है, 5 से क्या आपका यहाँ हो गया 15, 5 से 35, ठीक है, 5 से 35 आपका हो गया 35 और 1 36 हो गया, 5 दूना 10, 10 और 3 13। और फिर देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, संख्या को बार बार देखिएगा, 7 बटे 7 अनुपात 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी गुणा क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 अगर 7, 5, 12 हो जाएगा, तो ये क्या 7 बटे 12। ठीक है, 7 3 21 आपका हो गया, 7 से 49 और 2 51 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 5 19 हो गया। तो यहाँ एक के बाद दशमलव है, तो यहाँ हो गया ये 19.11। अब इसके बड़े क्या हो गया दोस्तों, 12। तो चलिए हम इसको सरल करते हैं। ठीक है, 12 क्या 12 आपका हो गया, ये 7 हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम राइट करेंगे तो आपका ये हो गया 1, 12 बचे, ठीक है, 12 बजे आपका यहाँ हो गया 60 हो गया। ठीक है, अब ये क्या होगा दोस्तों, 1, फिर यहाँ पे 1, अब 1 उतार दे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 19 था, जब इसको हम दशमलव यहाँ पे करें तो फिर यहाँ पे दशमलव चलाया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 12 9 108। ठीक है, आपका यहाँ क्या है, 3 8 3 11 हो गया, और क्या हो गया, ये कुछ नहीं, तो हम 0 बढ़ाए, 12 दूना क्या हो गया 24। ठीक, आपका यहाँ पे बचा 6, फिर हम 0 बढ़ाए, 12 बचे की क्या हो गया 60। आपको ये कितना हो गया दोस्तों, 1.5925। ठीक है, अच्छा अब इसको हम पूरा जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद ये पूरा पूछ लिया है, तो ये क्या हो जाएगा 12.32। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, लाख। ठीक है, अब इसके गुणे क्या हो जाएगा 100, और ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको ये ध्यान देने वाली बात है। इसको जब हम इसको यहाँ से जब ये काट देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12.92 आपका यहाँ पे हो गया परसेंट। इसमें ये परसेंट ही पूछा है तो परसेंट हो गया। ठीक है, आप चाहे तो मतलब ये पूरा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब इसमें क्या हो जाए, प्रवेश परीक्षा में फेल होने वाले, ठीक है, अब ये क्या हो गया था, प्रवेश परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक संख्या किस नगर में है। अभी पूछ लिया कि किस नगर में है, तो सबसे पहले हम क्या पूछेंगे कि प्रवेश परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक, तो सर्वाधिक का है, आप भी निकाल लीजिएगा, मैं चल रहा हूँ मतलब डी का निकालने। ठीक है, तो डी का क्या है 2.27, यानी कि अब इसका हम जो गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2,27,000। ठीक है, अब इसका हम क्या निकाल देंगे, ये अनुपात में यानी कि 3/4 हो गया। ठीक है, अब इसका हम निकालेंगे 2 से काटिए इसको। ठीक, 2 दूना के 4, इसका आ गया 11। ठीक है, 2 3 के 6 आ गया, 2 5 10, यानी कि 2 0 आ गया। ये अब आपका ये क्या आ गया, अब इसमें हम चलिए हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, 3 0, अच्छा मतलब फिर से इसको हम काटते हैं, 2 1 क्या 2 हो गया। ठीक है, 2 5 के 10, 2 1 क्या 2, नहीं 2 6 के क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 12, 2 7 के 14, फिर 2 5 के 10, आपका ये हो गया 5,56,750।
ठीक है। और इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, 3 से जो गुणा कर देंगे तो क्या, 3 शून्य शून्य, 3 पच्चीस 15 के 5, 3 सत्ते 21 और 1 22 आपका हो गया। ठीक है, 3 शून्य शून्य, 3 पच्चीस 15, 3 सत्ते 21 और 1 22 हो गया। 30 18, 18 2 हो जाएगा 20, 3 पच्चीस 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 17। ठीक है, और इसमें ये पूछा क्या है, किस नगर की संख्या, मतलब कि क्या है सर्वाधिक, तो ये क्या हो गया, 1,70,250। आपका ये हो गया आंसर। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फ्रेंड, ज़बरदस्त तरीके से शेयर करिएगा। थैंक यू।